हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, आज 28 फरवरी है और आज का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी टेक्निक के हिसाब से काम कर सकते थे या फिर और भी बहुत सारी टेक्निक है उनके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपनी टेक्निक को एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आपको पिछली वाली रेड कैंडल देखना है, उसका लो मार्क करना है। ये देखिए पिछली वाली रेड कैंडल ये है, इसका लो मार्क कर देता हूँ मैं। अब ये लो मार्क करने के बाद में जब ये लो ब्रेक होगा, लो कब ब्रेक होगा, यानी कि अगली जो रेड कैंडल बनेगी, नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनेगी, अगर वो रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज देती है, देखिए, तो हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये लो और ये जो कैंडल थी इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे भी आया और उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका हाई होगा, क्योंकि हम लोग इस कैंडल के बाद इस कैंडल पर ट्रेड ले रहे हैं। ये कैंडल तो हम लोग क्लोज होने देंगे, इसके बाद में इस पर ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए हमको इस पर ट्रेड लेना है। यानी कि यहीं कहीं आसपास हमको ट्रेड लेना था, या फिर हम किसी ने यहाँ पे भी ले लिया होगा तो यहाँ तक उसको बहुत मुश्किल हो गई होगी। तो हमको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। आपका स्टॉप लॉस फिक्स है यहाँ का। अगर आपको बड़ी कैंडल लग रही है तो मत लीजिए ट्रेड, क्योंकि बड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको 100-150 पॉइंट की अगर एक कैंडल है तो फिर आपको दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब, फिर से मैं आपको एक बार दोहराता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ हर बार वीडियो में, कि पिछली जो रेड कैंडल है उसका लो मार्क करिए। पिछली ये रेड कैंडल है, इसका लो मार्क कर लिया। अब ये जो लो है ये ब्रेक होता है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग नीचे आना चाहिए, और वो भी किससे, रेड कैंडल से। ऐसा नहीं ग्रीन कैंडल से, रेड कैंडल से क्लोजिंग नीचे आ जाना चाहिए। ये देखिए ये दूसरी वाली रेड कैंडल, इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम लोग क्लियर हो गए कि हमको सेल साइड में जाना है। अब सेल साइड में हम लोग इसका स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ आपको सेल करना है यहाँ सेल कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने कहीं पे सेल किया होगा तो आपको यहाँ तक का बेनिफिट हुआ होगा। उसके बाद अगर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट फिर से रिट्रेस करते करते ऊपर चला गया, तो फिर से मार्केट यहाँ पर आ चुका था, फिर से मार्केट नीचे आया। लेकिन यहाँ पर हमको एग्जिट कर जाना है। पहले तो कोशिश करो कि 1:1 पर ही निकल जाओ, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे भी हम लोग ऐसी की ऐसी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं बाय साइड में क्या बोलता हूँ कि बाय साइड में जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, पहले तो आपको समझना है मार्केट क्या किया। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस तरह से ऊपर चल रहा था मार्केट, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये एक तरह से नीचे का सिनेरियो है। किस तरह से मैं बताता हूँ, ऐसे 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 करते मार्केट जा रहा था, फिर ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें यहाँ तक आया, फिर क्या किया मार्केट ने, फिर ऊपर गया यहाँ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यानी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर आप बाई साइड में जा सकते थे, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको क्या करना है कि एक एक कैंडल का बढ़ाता जाना है। अगर आपने इस कैंडल पे लिया है, यहाँ पे बाई किया कहीं पे, तो फिर आपको यहाँ पे रखना है। जब ये यहाँ पे पहुँच जाए तो फिर आपको यहाँ पे ले आना है, और जब ये और ऊपर पहुँच जाए तो आपको यहाँ पे ले आना है। इस तरह से मैनेज करते हुए आगे जाना है। चलिए, हम लोग ज़्यादातर सेल साइड में हम लोग सिग्नल देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे और भी हम लोग। देखिए अब यहाँ पर तो दो कैंडल अचानक से बन चुके थे, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये एक और दो कैंडल इतने बन गए थे। अब हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर देखिए ये लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे, समझे, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। लेकिन ये वाला जो बड़ा कैंडल वोलेटाइल है, इसने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया होगा। और पीछे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर और भी आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बना के मार्केट वहीं पे रुका हुआ था। यहाँ पर देखिए एक रेंज बनी है। उसके बाद में जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो ये रेड कैंडल है, उसके बाद में ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। अब ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, इसका लो ब्रेक हुआ है, क्लोजिंग नीचे दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा मौका मिला है आपको,
यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक अच्छा सा मौका मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिला है आपको सेल करने का। तो 1 2 3 बढ़िया से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आपको एक चांस मिला। उसके बाद में बाई साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बाई साइड में आपको चांस मिला। लेकिन ये सबके बीच में अगर आप थोड़ा सा और एक चीज़ लगा लें, जिसको मैं यानी कि आप थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा ले, या फिर आप ये सोच ले कि आप कोई ऐसा इंडिकेटर, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप 20 मूविंग एवरेज या 5 मूविंग एवरेज, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक 5 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको उसमें ज़्यादा सा क्लियरिटी रहेगी और थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो सकता है उसमें। अब यहाँ पर मैंने ये 5 कर देना है, बस 5 का एक लाइन बनाई है मूविंग एवरेज का। और यहाँ पर अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से ये भी काम करेगा। ये मेरा नहीं है, मेरा कोई ऐसा, ये मैंने दूसरे से सीखा है और किस तरह से काम करती है स्ट्रेटजी आपको मैं बताता हूँ। हाँ, हमारा मार्केट यहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ पर देखना। अभी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ है जो आप थोड़ा सा बेनिफिट इसका ले सकते हैं। और ये क्या बेनिफिट है, यहाँ पर तो कहीं पे बेनिफिट हो नहीं रहा अपना। यहाँ पर देखिए, ये वाला रेड कैंडल था, ये टच नहीं कर रहा था। टच नहीं कर रहा था तो मतलब टच नहीं करना चाहिए, इस लाइन से टच नहीं करना चाहिए, इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो सेल साइड में इसमें गए थे। और कहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बन रहा। हमारा सेटअप बनेगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हमारा सेटअप ऐसा कहाँ बन रहा था, तो इसमें हमारा सेटअप कहीं पे बना ही नहीं, लेकिन आप उस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लिया, हम निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। और बहुत ही सिंपल वे में रखिए, अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए, अपने फंडे जो है ना बिल्कुल क्लियर रखना है। मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो बिल्कुल ये बात को ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल अपने आप को एकदम क्लियर रखना है। यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसी पर काम करिए, क्योंकि ज़्यादातर आप मिक्सिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। अब इसमें एक बात क्लियर देखिए, मार्केट यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना तो नीचे आएंगे हम लोग, फिर ऊपर गए, रेड कैंडल बना, नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, रेड कैंडल बना, फिर नीचे आएंगे, रेड कैंडल बना, फिर ऊपर गए हम लोग। अब देखिए ये एक तरह से मार्केट को किस तरह से चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। देखिए यहाँ पर एक जो चीज़ बन रही है किस तरह से बन रही है, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूँ किस तरह से मार्केट को पढ़ना है। देखिए ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है हम लोग तो इसको हाई मानेंगे, और जैसे ये रेड कैंडल बनेगा उसको हम रिट्रेस समझेंगे। ये रिट्रेस, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर जा चुके हैं। फिर ये रेड कैंडल बना, ये रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना, रिट्रेस हुआ। ठीक है, अब फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैंडल तो यहाँ तक आया था, फिर मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा माना, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऊपर हो रही ना। अब क्लोजिंग देखना जरूरी है, क्लोजिंग कहाँ हो रही है। अगर एक क्लोजिंग नीचे हो जाती है, इसके नीचे, ये जो लो के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो मैं समझ लेता कि मार्केट गिरावट की साइड में आ जाएगा। इसकी नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मैं समझता यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट को हम गिरावट की तरफ समझ सकते थे। लेकिन क्लोजिंग क्या हो रही है, टॉप में हो रही है। अब देखिए यहाँ तक गया, अब ये नीचे आया, फिर से ऊपर गया मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बना तो, और फिर एक रेड कैंडल बना तो नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, और फिर क्या कर रहा है मार्केट, ऊपर जाके
फिर नीचे आ रहा है और फिर इस तरह से बना रहा है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम सेल साइड जा सकते हैं। और हमारा जो स्ट्रेटजी है वो भी यही बोलता है कि किस तरह से बोलता है कि भाई जो रेड कैंडल है उसका लो अगर ब्रेक होता है तो मैं ट्रेड लूँगा। अब ये कैंडल ब्रेक कर रही है तो हमको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और इस पर यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर नहीं कर पाए तो फिर ये रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर से गिरा तो यहाँ पे कर सकते थे। तो इस तरह से आप ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी वही हुआ। ये देखो, इसको नीचे ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया। थोड़ा सा होशियारी तो दिखाना ही पड़ेगी यार। हर जगह आप सोचेंगे कि हर जगह आपको ट्रेड मिल जाएगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम हुआ है। ये लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर कोई लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ है। तो हर बार लो ब्रेक होता ही जा रहा है, मतलब हम लोगों को सेल साइड में ही सिग्नल मिल रहा है। बाई साइड में सिग्नल कम मिलता है। देखिए बाई साइड में यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद में फिर से ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया। देखिए यहाँ पर कैसा माहौल बन रहा है, ऊपर जाने का माहौल बन रहा है। तो बाई साइड में जाना है। तो सारी चीज़ें हमको चार्ट पर मिल जाती है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और आज मैं लाइव में नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा मैं भी बिजी था, और कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मैं कि कल आऊँगा लाइव में। आपको एक बार लाइव चार्ट फिर से हम लोग लाइव चार्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो ज़रूर कमेंट करिए यार। अगर और भी कोई इशू है आपका या और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले। और लाइक तो कर दीजिए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए।